तो शेयर प्राइस है 13 रुपये का, 7% की तेज़ी आई थी। एक महीने में देखो तो 1% का ही ग्रोथ है, गिरकर नीचे गया था, तेज़ी ही दिखाई और एक बड़ी रफ्तार फ्राइडे को देखने को मिली। एक साल में देखो तो 170% का ग्रोथ है, बेहतरीन तेज़ी थी ये। 5 रुपये से कहाँ पे गया था ये, ऑलमोस्ट 19-20 पे गया था। लेकिन वहाँ से जो गिरावट शुरू हुई, वापस नीचे 10 रुपये पर आया, कोशिश करी 15 पे जाने की, वापस गिरकर 11 पर आया, अब वापस यहाँ पर अटक रहा है। एक साल की अगर हम बात करें, सॉरी 5 साल की, तो 1000%, 1100% का ग्रोथ है। देखो ग्राफ इंटरेस्टिंग है। एक बड़ा पुल बैक आया, मेजर फॉल आया, बड़ा पुल बैक आया, मेजर फॉल यहाँ पर देखने को मिला। और एक टाइम ऐसा था जब ये ट्रेड कर रहा था कहाँ पर, 58। हालांकि अगेन 58 नहीं, 500 रुपये से ऊपर ट्रेड करता था ये उस टाइम पर। ये बोनस और सबके बाद का इसका एडजस्टेड प्राइस है, तो काफ़ी हाई प्राइस पे ये ट्रेड कर चुका है। ठीक है, काफ़ी हाई प्राइस पे ये ट्रेड कर चुका है पीसी ज्वेलर्स। लेकिन बाद में कई सारे घोटाले की खबर आई, यहाँ पर हालत बद से बदतर हुई, टूट के बिखर गया था ये शेयर। ठीक है, लेकिन बाद में बीच बीच में यहाँ पर गेम खेलते, मतलब गेम नज़र आए ज़रूर है, यहाँ पर वापस गिरता भी नज़र आया। और जहाँ तक बात करें इनके नतीजे को लेकर, तो 700 करोड़ की इनकी इनकम हुई है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में मुश्किल से 60 करोड़ के आसपास है, तो बहुत बड़ा जंप है। हालांकि इससे पहले के क्वार्टर में 680 करोड़ से भी ज़्यादा की इनकी इनकम थी, तो उसके मुकाबले हल्का सा जंप है। लेकिन बात अगर करें प्रॉफिट्स की, तो 95 करोड़ का मुनाफा इस बार हुआ है, जो कि हालांकि पिछले क्वार्टर में 145 करोड़ से भी ज़्यादा का था। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले इनका प्रॉफिट काफ़ी हद तक गिरा है। उसकी वजह यह है कि इनके खर्चे बढ़े हैं। इस बार इनके खर्चे 600 करोड़ से भी ज़्यादा चले गए, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 536 करोड़ के आसपास के थे। और खर्चे ज़्यादा बढ़ने की जो वजह है यहाँ पर, वो जनरली अगर आप देखोगे तो देखने को मिल रही है कहाँ पर, तो ये चेंज इन इन्वेंट्रीज को लेकर है यहाँ पर, उसमें ज़्यादातर ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो कि पिछले क्वार्टर में उसी के चलते, इन्वेंट्री के चलते यहाँ पर ज़्यादा था, इस बार ये कम हुआ है यहाँ पर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल देखो तो 665 करोड़ के आसपास के कॉस्ट ऑफ मटेरियल है। तो यहाँ पर चेंज इन इन्वेंट्री से जो पैसा इस बार कम आया, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा आया था। ठीक है, और यही वजह है, वरना आप खुद देखोगे 700 करोड़ की जो इनकम है हुई है, उसमें 665 करोड़ का तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हो गया यहाँ पर, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 988 करोड़ का था, तो वो ज़्यादा था इनके रेवेन्यू में। लेकिन चेंज इन इन्वेंट्रीज अगर हम बात देखें, जनरली गोल्ड में ये होता है। ठीक है, जो भी ज्वेलरीज कंपनीज होती है वहाँ पर ये होता है। लेकिन यहाँ पर इस क्वार्टर में अगर आप देखो तो फाइनेंस कॉस्ट बड़ी है इनकी, 45 करोड़ हो गई इनकी फाइनेंस कॉस्ट, जो कि इससे पहले सिर्फ 3 करोड़ के आसपास की थी। तो ये चीज़ ज़रूर है। हालांकि पिछले साल 123-124 करोड़ का लॉस था, तो उसके मुकाबले एटलीस्ट प्रॉफिट होना ये अच्छी बात है यहाँ पर। और देखो प्रॉफिट जो है वो पिछले 4 क्वार्टर में ही आया है। ठीक है, वरना उससे पहले ये क्वार्टर में नुकसान ही थे, भारी भरकम लॉस कर रही थी कंपनी। लेकिन पिछले 4 क्वार्टर में पहिया घुमा है इनका।